जम्मू कश्मीर की असेंबली में बजट का ऐलान हुआ और उमर अब्दुल्ला साहब जो चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर है, उनको हम मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने औरतों के लिए बहुत सारे ऐलानात किए। उन्होंने गरीब लोगों के लिए ऐलानात किए। AY राशन कार्ड के तहत उन्होंने बोला कि हम फ्री राशन देंगे, बिजली में कटौती करेंगे। लेकिन सबसे गरीब और सबसे ख़राब हालत में जो है वो जिस्मानी और जहनी तौर माजूर अफराद है। हमारा तादाद पिछले 30 साल के शहर आशोब में यहाँ कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की वजह से लोगों के अज्जा कट गए, लोगों के हाथ पांव कट गए। बॉर्डर एरियाज़ में हमारे लोग की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और बहुत सारे रिसर्चर्स बोल रहे हैं कि हमारी तादाद 8 लाख से ज़्यादा तजावुज़ कर गई है। हमारे साइकेट्रिक हस्पताल हमारे मेंटल इलनेस केसेस से भरे हुए हैं। तो अगर आप ज़कात के तौर पे हमें 250 रुपये इजाफा कर रहे हैं तो हमारे लिए ये इंसाफ नहीं होगा, हमारे लिए नाइंसाफ़ी होगी। आपको पता ही है कि जिस्मानी तौर माजूर अफराद जो व्हील चेयर पे है, जो नाबीना है, क्या हम मजदूरी कर सकते हैं? क्या हम रेड़ों पे कोई मेवा बेच सकते हैं? हम तो खुद के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं। हमारे लिए जो समाजी तहफ़्फ़ुज़ रखा गया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट ने, हमारे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने UNCRPD पे दस्तखत किए हैं और UN कन्वेंशन को माना है। इसी तरीके से हमारा राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट भी बना है और यहाँ पे डिसेबिलिटी कमीशन भी बनाया गया। लेकिन हमारे लिए समाजी तहफ़्फ़ुज़ में कोई भी रकम 1250 में कोई भी काम नहीं हो सकता है। हम उमर अब्दुल्ला साहब को आपके चैनल के वसादत से गुजारिश करते हैं कि बजट में हमारे लिए प्रावधान जो आपने अपनी ही पार्टी मैनिफेस्टो के हिसाब से रखा है कि 3000 रुपये देंगे, वो वादा आप पूरा कीजिए। अगर ये वादा पूरा नहीं हुआ तो मजबूरन हम ईद के दिन सड़कों पे आ जाएंगे, हम असेंबली और सेक्टर का घेराव करेंगे, आपके रेजिडेंस के क्या घेराव करेंगे। आप हमें ही अपने घर में देखो कि जो आपके बच्चे हैं, क्या आपके बच्चे 1250 की पॉकेट मनी से अपना गुजर बसर कर सकते हैं? तो माजूर अफराद जो साइकेट्री की मेडिसिन, एपिलेप्सी के चक्कर की दवाई खाते हैं, जिनको डाइपर्स, कैथेटर्स, व्हील चेयर की ज़रूरत है, जिनको उन चीज़ों की ज़रूरत है जिनसे इनकी लाइफ चलती है, लाइफ सेविंग ड्रग्स पे मुनसर है, तो 250 पे हमारा लाइफ कैसे सेव हो सकता है? आपने इस पेंशन को समाजी तहफ़्फ़ुज़ का नाम दिया है, तो समाजी तहफ़्फ़ुज़ 250 रुपये के कौन सा समाजी तहफ़्फ़ुज़ हो सकता है? पहले बजट में जो है सब कुछ ठीक नहीं होगा और लोगों ने 5 साल का मैंडेट दिया है, 5 साल में जो है हर किसी जो मैनिफेस्टो है उस पर काम किया जाएगा। तो हम भी चाहते हैं कि अगर उन्हें 250 रुपये, तो ये 250 रुपये हर साल बढ़ना चाहिए। ये एक वन टाइम बोनस नहीं होना चाहिए। अगर आप अपने लिए समझते हैं कि पार्लियामेंटेरियंस या लेजिस्लेटर्स को 5 लाख रुपए तनख्वाह होनी चाहिए, तो उसी हिसाब से 5000 रुपये कौन सा बड़ा रकम है जहां जिस्मानी तौर, जहनी तौर माजूर अफराद के लिए? अगर आप नहीं बढ़ा सकते हैं, साल दर साल 15%, 20% तो चढ़ा सकते हैं ना। हमारे लिए राशन तो फ्री कर सकते हैं ना। स्किल डेवलपमेंट के कॉलेज, अगर आपने लॉ कॉलेज की बात की तो डिसेबल लोगों के लिए स्किल डेवलपमेंट कॉलेज खोलिए। हमें आप मछली खाने के लिए मत दीजिए, लेकिन हुनर सिखाइए कि मछली कैसे पकड़े। हमें क्यों आप माजूर बना रहे? हम यही चाहते हैं कि बजट में ही ऐलान हो जाए कि हर साल 20% का इजाफा होगा। इसी 1250 में 20% का हर साल इजाफा होगा। इसको हम स्टैग्नेशन नहीं देंगे। और इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और जो 5% हमारी रिजर्वेशन है उसको बरकरार रखा जाए। पॉलिटिकल रिजर्वेशन हमें दी जाए ताकि हम भी असेंबली में अपने लोगों को डालें और वो हमारी बात करें। क्योंकि हमने देखा कोई भी हिज़्ब इख्तिलाफ या हिज़्ब इक़्तिदार के लोग हमारी बात नहीं कर पाते हैं। तो कम से कम हम अपनी बात खुद करेंगे। हमें पॉलिटिकल रिजर्वेशन चाहिए, हमें एजुकेशनल रिजर्वेशन चाहिए, हमें एम्प्लॉयमेंट में वर्टिकल रिजर्वेशन चाहिए। आपने हमें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दी है। जो PSC जितने भी रिक्रूटिंग एजेंसीज है वो हमारे साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। वो हमारे 25 पोस्ट में 1 पोस्ट बनता है, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 20 पोस्ट निकालते हैं और हमारे लिए कोई पोस्ट नहीं बनता है। तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे आवाज़ को बार बार अपने चैनल पे उठाते हैं। और आपसे गुजारिश है कि इस वक्त ये उमर अब्दुल्ला साहब, LG साहब तक ये बात पहुँची चाहिए और हिज़्ब इख्तिलाफ के जितने भी मेंबर्स हैं, चाहे सुनील शर्मा BJP के हैं, वहीद परा साहब PDP के हैं, मोहम्मद यूसुफ तारिगामी साहब है
सजाद गनी लोन साहब है, अवामी इत्तेफाक पार्टी, आम आदमी पार्टी के लोगों को हम गुजारिश करते हैं कि हमारी बात उठाइए और हमें भी समाजी इंसाफ के साथ साथ इज़्ज़तदार ज़िंदगी गुजारने के लिए मौका फराहम कीजिए। बिल्कुल, ये थे पद्मश्री जावेद चाक, जिन्होंने ये कहा कि जो हाल ही में बजट पेश किया गया तो उसमें डिसेबिलिटी सेक्टर को काफ़ी नज़रअंदाज किया गया है। ये चाहते हैं कि उसको रिवाइज़ किया जाए और डिसेबिलिटी सेक्टर के लिए जो मैनिफेस्टो था उमर अब्दुल्ला गवर्नमेंट का, तो उसको पूरा किया जाए और इन्हें अपने हुकूक दिए जाए। आफाक शाह के साथ न्यूज़ 18 के लिए श्रीनगर से मुदस्सिर कादरी। हम यहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करने आए हैं। हो गया। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। हमें अपना हक चाहिए, माजूर अफराद के कानून को लागू, हमें अपना हक चाहिए, नहीं किसी की हमदर्दी चाहिए, हमें अपना हक चाहिए।